स्टूडेंट्स, आज हम कोनिक सेक्शन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, क्योंकि हम पैराबोला पहले ही कंप्लीट करके आए हैं, सो इट इज एन इलिप्स। अब इलिप्स में क्या खास बात है, इसका पहले दिमाग में ये आएगा। तो अगर आपको याद होगा तो हमने पैराबोला के टाइम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, सेकंड डिग्री इक्वेशन, जिसको मैंने मार्क भी करवाया था आपसे। दैट इक्वेशन वाज ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अब पैराबोला में h square is equal to ab आता था, अगर आपको याद हो, अगर आप नोट्स में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर h square is less than ab आता है, और ये चीज मैंने वहां पर मेंशन भी करवाई थी आपसे। सो अगर h square minus ab is h square is less than ab, then it is an ellipse। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे इलिप्स में बनता है वो यही बनता है कि एक सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है ये, इसमें अगर h स्क्वायर लेस देन ab हो जाए तो हम उसको कहेंगे दैट भैया ये जो बन रहा है ये इलिप्स बन रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी जो हम पहले पढ़ के आए थे, इसेंट्रिसिटी। सर इसेंट्रिसिटी मतलब रेशियो, जो कि बेसिक डेफिनेशन है। देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, लोकस ऑफ पॉइंट रेशियो ऑफ whose distances from a fixed point and fixed line is constant and it is लेस देन 1। अगर आपको याद होगा तो पैराबोला में ये जो रेशियो था वो इक्वल टू 1 था, और इसीलिए वहां पर हमारे पास में SP इज इक्वल टू PM वाली कंडीशन आई थी। पर क्योंकि ये इलिप्स है और यहाँ पर SP अपॉन PM जो कि E कहलाता है, जिसका घर का नाम इसेंट्रिसिटी है, वो आता है लेस देन 1 आता है। ठीक है, इसी का मतलब ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, SP अपॉन PM इज इक्वल टू E, इसका मतलब SP इज इक्वल टू EPM। मतलब अब जब भी बात होगी तो इसेंट्रिसिटी के बीच में बात होगी, क्योंकि E की वैल्यू 1 से छोटी है। नेक्स्ट, एक इलिप्स में एक और खास बात होती है। अच्छा, ये चीज तो आपको पहले से पता है, लोकस ऑफ पॉइंट रेशियो ऑफ दोस डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट, दैट दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस एंड दिस फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, और ये उसका डायग्राम है। अब आप बोलोगे सर फोकस कितने होंगे, मैंने बोला दोनों फोकस है, ये भी फोकस है ये भी फोकस है, तो सर डायरेक्ट्रिक्स भी तो होंगे ना। बिल्कुल, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है कि नहीं, तो इधर एक डायरेक्ट्रिक्स है, इधर एक डायरेक्ट्रिक्स है। तो सर बाकी की चीजों का क्या, वर्टेक्सिस का क्या, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का क्या, धीरे धीरे देखते हैं। अब आगे चलते हैं। इस इलिप्स की एक और खास बात रहती है ना, अगर जिन्होंने प्लैनेटरी मोशन थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा तो उनको पता भी होगा, इफ सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट, एक इलिप्स के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट को उठा लूं और उसका डिस्टेंस उठाऊं दो फिक्स्ड पॉइंट्स, दो फिक्स्ड पॉइंट मतलब आप समझते हैं, ये हमारे दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं S1 एंड S2। अगर मैं S1P और S2P को जोड़ूं तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, S1P और S2P को अगर जोड़े तो वो हर बार एक कांस्टेंट देता है, कांस्टेंट नंबर देता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, if sum of distances of a point from two fixed point is constant, एक पॉइंट का डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट से अगर कांस्टेंट है, sum of distances of a point from two fixed point is constant, then the locus is called ellipse। The fixed points are called foci, क्योंकि फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकस फोकाई होता है, एंड डिस्टेंस ऑफ इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मतलब सर ये जो S1P और S2P को जब आप जोड़ते हो, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और वो आता है 2a, वो आता है 2a, जो आपकी मेजर एक्सिस रहती है उसके बराबर आता है। अब क्योंकि अभी तक हमने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को कोई डिफाइन नहीं किया है, तो हम सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि अगर S1P plus S2P is some constant and let for the easier way that S1P plus S2P is equal to 2a। ये तो बाद में पता चलेगा कि ये मेजर एक्सिस है, ये तो बाद में पता चलेगा कि 2a जो है वो क्या है, मेजर एक्सिस है। अब देखिए क्यों सर बाद में कैसे पता चलेगा, अभी आप तो यहाँ पे डिफाइन कर देखिए, तो मैं आगे की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो मैं आगे की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। 2a वाकई में मेजर एक्सिस है या नहीं है ये बाद में देखते हैं, अभी तो हमने कुछ नहीं माना है। हमने माना है कि S1P plus S2P अगर कोई कांस्टेंट है तो मान लेते हैं कि दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू सम 2a। ठीक, अब चलते हैं कि क्या वाकई में ऐसी कोई चीज होती है, पर उससे पहले एक दो चीजें, क्या आप मानते हैं कि ये
एक ट्राइंगल बन रहा है, S2P और S1 से एक ट्राइंगल बनता है, और आप मानते हैं, और क्योंकि वो ट्राइंगल बन रहा है तो आप ये चीज़ तो मानते ही होंगे कि S1P प्लस S2P इज ग्रेटर देन S1 S2। मतलब S1P प्लस S2P मतलब सर ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हाँ, ये तो हम ट्राइंगल में पहले पढ़ के आए थे, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें से कौन सी चीजें हमारी काम की है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर S1P का मतलब, अच्छा S1 S2 कौन है पहले वो भी तो देख लेते हैं। S1 S2 कौन है, तो S1 S2 ये देखो सर, ये C,0 माना है मैंने, और ये -C,0। अगर ये अंतर C है, ये सेंटर है, ये C है, इधर भी C है, तो टोटल अंतर 2C होगा, और ये तो 2A था, मतलब 2A इज ग्रेटर देन 2C, और यू कैन राइट A इज ग्रेटर देन C। कोई भी दोनों चीजें थोड़ा साइड में रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने अभी क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2A। सर S1P मतलब डिस्टेंस बिटवीन S1 पॉइंट एंड P पॉइंट, तो क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूँ, ये इधर इससे हम कोई डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज S1P? S1P इज x माइनस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। व्हाट इज S2P? इट इज x प्लस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड इट इज ऑल इक्वल टू 2a। क्योंकि हमें रूल में चीजें अच्छी नहीं लगती है ना, स्क्वायरिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। मैं लिख रहा हूँ ऑन सिंप्लीफाइंग, हम इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट, जब आप इसको स्क्वायरिंग और सिंप्लीफाई कर कर एक फॉर्मेट में ले आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको सिंप्लीफाई करने पर एक इक्वेशन मिलता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन a² माइनस c² इक्वल टू 1। ठीक है, मेरा मेन काम है कि आपको उससे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दूं, इसीलिए मैं इस कंसेप्ट से यहाँ पर आया, और इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने पर आपको आगे जाकर ये इक्वेशन मिलती है। अब ध्यान से सुनिए, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन a² माइनस c² इक्वल टू 1। अब यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, एक मिल रहा है a² माइनस c²। a² तो अच्छा है सर, किसी के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे b² आता है, क्योंकि जिन्होंने पहले से इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी है उनको पता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 आता है। पर क्योंकि अभी हमने कुछ इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया है, इसलिए अभी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर पूरे हिस्से में सिर्फ a और c ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हमें इसको सॉल्व करने के बाद मिलता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन a² माइनस c² इक्वल टू 1। a² माइनस c², सर अभी तो आप बोल के आए थे, ये देखो मैं ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने कुछ लिखा था, हमने लिखा था a इज ग्रेटर देन c, मैंने बोला सही है, इसका मतलब a² इज ग्रेटर देन c², मैंने बोला हाँ सर ये भी सही है, इसका मतलब ये हुआ कि a² माइनस c² विल बी ग्रेटर देन 0। हाँ भाई हाँ, ये भी सही है। तो इससे मतलब क्या निकला? इससे मतलब ये निकला कि a² माइनस c² इज पॉजिटिव क्वांटिटी, इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम क्या कर लेते हैं, a² माइनस c² को कुछ और मान लेते हैं, क्योंकि इसके साथ डील करना अच्छा नहीं है, तो मान लेते हैं लेट a² माइनस c² इज इक्वल टू 2b, और रादर देन वी वुड से a² माइनस c² b इज इक्वल टू b²। ठीक है, क्यों सर b² क्यों माना? अरे देखो कांस्टेंट है, a² खुद कांस्टेंट, c² खुद कांस्टेंट, एक कांस्टेंट में से दूसरा कांस्टेंट आएगा तो कोई और कांस्टेंट आएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ तुमसे 9² माइनस 4² करो तो सर कोई नंबर आने वाला है, और वो जो नंबर आएगा वो किसी न किसी का स्क्वायर रहेगा। कैसे सर? अगर आपको 2 मिल जाए तो 2 किसका स्क्वायर है? मैंने बोला √2 का स्क्वायर है। सर आपको 3 मिल गया तो √3 का स्क्वायर है। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर होगा।
इसीलिए मैंने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को क्या मान लिया है, दैट इट इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो सर इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा, ध्यान से देखो, इससे फर्क ये पड़ा कि आपकी जो इक्वेशन है वो देखी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। पर सर आपने तो बोला था कि ये चीज तो हमने सिर्फ एजम्पशन पे चला रहा है। देखो अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो a भी मैंने एज्यूम किया हुआ है कोई कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट था जहाँ से मैंने a उठाया था। फिर आपने देखा कि b स्क्वायर भी मैंने यहाँ से उठा के लिया है, पर a और b एक्चुअल में है क्या। मैंने बोला ठीक है रुको, उसके बारे में भी थोड़ा सोचते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सोचते हैं कि a और b है क्या सर एक्चुअल में हमारे पास। अब ध्यान से देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, इधर करते हैं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से सुना, ये कैसी क्वांटिटी है सर, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों भी, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि सर स्क्वायरिंग आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और 1 में से इसका सम करने पर भी पॉजिटिव आ रहा है। दैट इज, क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सर, क्योंकि आपने बोला कि ये सारी चीज इक्वल टू ये चीज है और ये पॉजिटिव है, तो इधर वाली बाजू भी पॉजिटिव होगी। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये सारी की सारी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको इधर भेजूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या फिर छोड़ो ना, एलसीएम मेरे पे यही कर, देखो एलसीएम क्या मिला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं थोड़ी देर के डायग्राम दिखा देता हूँ, बाद में देखेंगे जब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, ए स्क्वायर जाएगा उधर, 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 मिल जाएगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ये मिलेगा x माइनस ए, x प्लस ए, और जिसको लीनियर इनइक्वालिटी याद आ रही है, एरो मेथड याद आ रही है, आपको पता चल गया कि x की वैल्यू a से माइनस ए के बीच में आ गई, x की वैल्यू a से माइनस ए के बीच में आ गई। एंड सिमिलरली क्या होगा, अगर मैंने वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उधर भेजा तो मुझे मिलेगा y की वैल्यू माइनस बी से प्लस बी के बीच में आएगी। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कहना यही चाहता हूँ हम लोग कि अभी जो हमने एक इलिप्स बनाया था उसकी x कोऑर्डिनेट a और माइनस a के बीच में है, और y जो है ऊपर वाली वर्टेक्स वो 0, b और 0, b के बीच में, b टू माइनस b, a टू माइनस a के बीच में है। इसका मतलब ये these are nothing but these are vertices of ellipse। अच्छा, ये vertices है। अब मुझे सोच के बताओ, ये अंतर अगर a, ये अंतर a, तो टोटल अंतर 2 है, मतलब सर ये मेजर एक्सिस, मैंने बोला ये तो मैं कह रहा था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, पर क्योंकि ये कांस्टेंट माना था हमने 2 है, हमें पता नहीं था, अब पता चल गया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवा दिया कि अरे वो दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो सर इसके बारे में क्या बोलोगे, ये भी तो b मतलब ये हो गया माइनर एक्सिस, और मैं लिख सकता हूँ मेजर एक्सिस, या फिर टू बी प्रिसाइज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये आएगा 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो आएगा वो आएगा 2b। ठीक, चलिए अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके सामने आ रही है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ की मेजर एक्सिस जिसको कैपिटल M कह रहा हूँ मैं वो है 2 है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो कि स्मॉल m विच इज इक्वल टू 2b। अच्छा, इसमें एक और बात जो मैं कहना रह गया मुझसे कि ये जो इलिप्स बना हुआ है यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b है ना, a ग्रेटर देन b होने पर इलिप्स किस तरीके का बनेगा, और b ग्रेटर देन a होने पर इलिप्स किस तरीके का बनेगा।
बात का ध्यान रखें। अच्छा, अब अभी भी सर कुछ चीज़ें बाकी थी। कौन सी चीज़ें बाकी थी? तो पहली चीज़ रेशो के बारे में कुछ अभी तक बात नहीं हुई है कि ई क्या आने वाला है। उसके बाद में फोकस जो था हमारा, फोकस को हमने लिखा हुआ था, अगर आपको याद आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हमने माना था पिछले बार जब हम इसको प्रूफ करवा रहे थे। अच्छा ठीक है। अच्छा क्या बात है, आपको क्या लगता है, क्या आप मानते हो कि ये जो अंतर है, देखो ध्यान से, ये जो पूरा अंतर है, ये पूरा अंतर कितना होगा? सर ए, ये a, 0 है, तो अगर ये a है तो ये अंतर कितना होगा? सर उससे छोटा। सोच के क्या बोल रहा हूँ, अगर ये अंतर a है तो ये अंतर कितना होगा? O से S1 तक। सर इस a से छोटा, पर कितना छोटा सर? सर a से छोटा मतलब ये बनता है AE, 0। क्या बनता है? AE, 0। तो सर इधर भी कोई बात बनेगी, मतलब हाँ इधर भी बनेगी ना, माइनस AE, 0। तो हमारे पास में दो चीजें आई, फोकाई। फोकाई क्या आई हमारे पास में? AE, 0 एंड माइनस AE, 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये AE, 0 क्यों आया? क्योंकि E 1 से छोटा था। अगर मान लो मेरा A जो है, A की वैल्यू मेरी 5 आ रही है और E की वैल्यू मेरी आ रही है, सपोज कर लो 0.5। ठीक है, 0.5 इज लेस देन 1 और हमें पता है कि लिट्स में 1 से छोटा रेशियो ही आने वाला है। तो तुम्हें लगता है कि A और E का मल्टीप्लाई करने पर 1 से छोटी चीज आने वाली है? हाँ सर आएगी। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, पर 5 इंटू ये आपके पास मिल रहा है 25 और एक डेसिमल पहले, तो इसका मतलब AE जो है वो मिला है 2.5 एंड इट इज लेस देन A जो कि था 5। इसीलिए तो मतलब सर अगर मैं E से मल्टीप्लाई करता हूँ, सोच के बताओ, AE जो है वो A से छोटा आता है। मतलब अगर मैं E से मल्टीप्लाई करता हूँ तो A से छोटी चीज मिलती है। तो इसका मतलब अगर मैं A से डिवाइड, E से डिवाइड लगाऊं तो A से बड़ी चीज मिलेगी। मैंने बोला हाँ, वही वाला एग्जांपल उठा के देखो, A की वैल्यू हमने 5 ली थी और E की वैल्यू हमने 0.5 ली थी। 0.5 का सीधा सीधा तात्पर्य 1/2 होता है। तो अगर मैं 5 को 1/2 से डिवाइड करूँ तो 2 जाएगा ऊपर उचक के और वो दिखेगा 10, और 10 इज ग्रेटर देन A जो कि था हमारा 5। मतलब सर अगर मुझे फोकस मिला है AE, 0 एंड माइनस AE, 0, तो डायरेक्ट्रिक्स जो कि, अब ध्यान सुनना, मैंने फोकस कैसे निकाला था? A से छोटी चीज। डायरेक्ट्रिक्स कितना है? A से बड़ी चीज। कितनी बड़ी सर? A अपॉन E, 0 और इधर माइनस A अपॉन E, 0। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ EOD, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्राइसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्राइसेस, ध्यान सुनना, एक मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट आएगा माइनस A अपॉन E, 0। ये वाला पॉइंट आएगा A अपॉन E, 0। इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू A अपॉन E, इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस A अपॉन E। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मुझे मिलेंगे x प्लस A अपॉन E इक्वल टू 0 एंड x माइनस A अपॉन E इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्राइसेस। ठीक, अच्छा, इस चीज को हम रास्ते में छोड़ के आए थे कि हमें पता था कि A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बोला गया है। A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बोला गया है। पर क्या तुम्हें पता है ये C कौन था? सर C जो था ना यहाँ पे था कहीं तो भी, माइनस C, 0 और C, 0, मैंने बोला बेहतरीन यहीं पे था। अब देखो ध्यान से, A स्क्वायर तो A स्क्वायर ही बना रहेगा। C की वैल्यू AE, 0 है, AE है, मतलब A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कॉमन क्या निकल रहा है सर? A स्क्वायर निकाल लो तो मिल रहा है 1 माइनस, रुको इसको यही रखते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो मुझे मिलेगा A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मतलब E स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, दैट इज E स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, A स्क्वायर सेपरेट होगा, 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्या आप मानते हो कि दोनों की पावर स्क्वायर है? तो मैं लिख सकता हूँ B अपॉन A का होल स्क्वायर। हाँ सर मान सकते हैं। तो E स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना,
2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मतलब वो चीज मुझे दिख रही है 2b/2a का होल स्क्वायर। पर सर ये 2b और 2a कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये देखो ना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मतलब e स्क्वायर इज 1 माइनस m कैपिटल M, सॉरी ऊपर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का स्क्वायर, which is important। अगर आपने नोटिस किया, आपने e की वैल्यू निकाली, आपने e की वैल्यू निकाली। अगर मैं बोलूं e, तो e की वैल्यू कितनी आ रही है? इट इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन में a। ठीक है, चाहो तो e स्क्वायर में भी निकाल लो, बाद में स्क्वायर रूट कर लो, या फिर इस वाली मेथड से निकाल लो जहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आता है। अब ध्यान से सुनना क्या कहा जा रहा है, यहाँ तक की चीज आई थिंक कंप्लीट हो गई है। अब ये जो चीज है, ये इधर वाली जो चीज आपको मिली है, इसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। डिग्री ऑफ फ्लैटनेस मतलब ये जो चीज है कितनी फ्लैट होगी या कितनी फैलेगी, ये कौन डिसाइड करता है? सर ई स्क्वायर डिसाइड करता है। ये जो चीज है ना, ये डिसाइड करती है कि ये जो आलू बना ना इलिप्स, ये कितना फूलेगा या कितना कम बनेगा, कितने कम विड्थ का बनेगा, मतलब माइनर एक्सिस कितनी बढ़ेगी या छोटी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिग्री ऑफ फ्लैटनेस डिस्कस करता है। ठीक है, ये जो रेशियो है ये 1 में से माइनस हो रहा है, वापस से सोचना, 1 में से ये चीज माइनस हो रही है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ कि मान लो 1 में से माइनस हो रहा है m अपॉन m का स्क्वायर। मान लेते हैं कि m अपॉन कैपिटल M जो आ रहा है या फिर उसका स्क्वायर जो है वो मान लो कि वो आ रहा है 0.5। ठीक है, तो 1 माइनस 0.5 आपको मिलेगा 0.5, मतलब डिग्री ऑफ फ्लैटनेस आपके लिए 0.5। वापस से स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का स्क्वायर आपको मिल रहा है 0.2, तो 1 माइनस 0.2 मतलब कितना मिल रहा है सर आपको? 0.8। मतलब बड़ा आंसर कब आ रहा है? बड़ा आंसर तब आ रहा है जब इसकी वैल्यू छोटी मिल रही है, और ये बात सही भी है, जब इसकी वैल्यू छोटी तो आंसर बड़ा आ रहा है, जब इसकी वैल्यू बड़ी तो आंसर छोटा आ रहा है। तो एक बात बताओ मेरे को, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस बड़ी कब हो रही है? जब ये जो है ना ये छोटा आ रहा है आपके लिए। क्या आपको लगता नहीं है सर्कल के लिए क्या बात हुई होगी? अगर मैं बात करूं सर्कल की, या फिर सीधे सीधे बात करूं कि 1 में से अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम हो गया, देखो क्या बता रहा हूं, इफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू माइनर एक्सिस, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू माइनर एक्सिस, तो सर ये रेशियो कितना आएगा? रेशियो कितना आएगा? रेशियो जो आएगा वो आएगा 1, और 1 माइनस 1 आपको मिलेगा 0। पर सर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल का मतलब तो सर्कल, और मैंने ये तो बोला इसीलिए तो e की वैल्यू 0, e की वैल्यू देखो 0, तो सर्कल में डिग्री ऑफ फ्लैटनेस है ना, इट इज e इक्वल टू 0। अगर आप पिछला वाला उठा के देखोगे सेकंड डिग्री इक्वेशन में हमने यही चीज मेंशन की हुई है, इसेंट्रिसिटी नहीं आता है, सर्कल में e की वैल्यू 0 आती है। चलिए अब तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। ये हमारा एलिप्स है जिसकी इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, ये हम पहले से ही जानते हैं। सेंटर इज एट ओरिजिन 0,0, वर्टेक्स हमने निकाल ली थी प्लस माइनस a,0, फोकाई हमने निकाल लिया था प्लस माइनस a,0। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर निकाला था, रूट में जाने के बाद ऐसे लिखती है। और उसके बाद में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये भी हम पहले निकाल चुके हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ तक हमारा हो चुका है। कहानी आती है एलआर अगर आपको याद होगा तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, पैराबोला में हमने पढ़ा हुआ। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब ऐसी फोकल कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर है उसके एक्सिस से और फोकस से पास हो रही है, मतलब फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नोन एज LR।
अब सर इसके एंड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। दीज आर एंड पॉइंट्स ऑफ एलर एंड पीटीज ऑफ एलर। अगर आपको याद है पैराबोला में हमने कैसे किया था, तो हमारे पास इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन है। और हमें एक चीज पता है, क्या पता है सर, कि अगर ये AE, 0 है तो ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो AE, समथिंग होगा और नीचे वाला पॉइंट भी AE, समथिंग होगा। अब ये समथिंग कैसे निकालेंगे, तो AE मतलब x की जगह पर ये जो पॉइंट है ये इलिप्स के ऊपर आ रहा है, और क्योंकि वो इलिप्स के ऊपर आ रहा है इसलिए x की जगह पर पढ़ूंगा AE अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। आपको पता है a² e² होगा, a² कट जाएगा, दुनिया में आएगा e² इज इक्वल टू e² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, या फिर y² इज इक्वल टू 1 माइनस e² ब्रैकेट के बाहर बैठा b²। मतलब y की जो वैल्यू आई है वो आई है अंडर रूट में, ये सारा अंडर रूट में जाता ही तुम्हें नहीं लगता कि b² मतलब सर ये तो b हो जाएगा, और रूट में 1 माइनस e² आएगा, रूट में 1 माइनस e²। चलो प्लस माइनस भी लगा रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, प्लस माइनस में जाने का मतलब ऊपर वाला प्लस आएगा, नीचे वाला माइनस आएगा। पर सर ये जम नहीं रहा है, आपने जो दिया है ये और ये मैचिंग नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि यार रुको, यहाँ से उठते हैं और कहीं और चलते हैं। अब और कहाँ चले, क्या आपको याद है हमने लिखा था a² माइनस c² इज इक्वल टू b², या फिर यहाँ पर मैंने c की वैल्यू रखी थी a² माइनस c की वैल्यू हमारी AE आई थी, तो a² e² इज इक्वल टू b²। ध्यान से सुनना एक और चीज, यहाँ से a कॉमन निकलेगा, अगर a² कॉमन निकलता है तो दुनिया में बचेगा 1 माइनस e² इज इक्वल टू b²। इसी का तात्पर्य ये हुआ कि 1 माइनस e² इज इक्वल टू b² अपॉन a²। मेरे पास क्या है, ये देखो ये चीज और ये चीज क्या मैचिंग है, मेरे पास 1 माइनस e² प्लस माइनस रूट में आएगा 1 माइनस e² के लिए करूंगा b² अपॉन a²। सर रूट के बाहर आते ही b अपॉन a हो जाएगा, और मुझे मिलेगा प्लस माइनस b अपॉन a, b अपॉन a, ये b अपॉन a, ये b मतलब b² अपॉन a। देखो ये चीज नेचुरली क्या, हाँ सर। सिमिलरली इधर वाली चीजों के लिए करेंगे, तो इधर वाली चीजों के लिए हम क्या करेंगे सर, एंड पॉइंट्स के लिए माइनस AE, समथिंग और माइनस AE, समथिंग रखेंगे और हमारा आंसर मैच कर देगा। अच्छा, तो ये तो मिले मुझे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टर। मुझे एक और चीज बताओ, मैं वापस से डायग्राम बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं वापस उसमें लेटेस्ट सेक्टर बनाऊंगा, डायग्राम भले कितना घटिया बने तुम आंसर दोगे। ये है हमारी फोकस S1 और ये है हमारे लेटेस्ट सेक्टर, जिसके एंड पॉइंट से AE, b² अपॉन a, और इधर है AE, माइनस b² अपॉन a। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये जो अंतर है सर ये b² अपॉन a है? हाँ, और ये नीचे वाला अंतर भी b² अपॉन a है। माइनस साइन तो शो कर रहा है कि वो नीचे की तरफ है बस। तो टोटल अंतर कितना हुआ, 2b² अपॉन a, which is nothing but length of a lattice vector, 2b² अपॉन a। नेक्स्ट जो चीज है वो है डिस्टेंस बिटवीन फोका है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। पहला फोकस है AE, 0, दूसरा फोकस है माइनस AE, 0। अगर ये अंतर AE, ये अंतर AE, तो टोटल अंतर 2AE जो कि हमने लिखा है। सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स का अंतर आप निकलवा सकते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे। पैरामेट्रिक फॉर्म जो कि पैराबोला में देख के आए थे, उसी तरीके से यहाँ पर x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आपने पैराबोला में देखा था, सर्कल में देखा था, और आपको उसके बेसिक्स पता है। क्या बेसिक्स पता है सर, कि अगर x² दिखा तो रिप्लेस करो x x1 से, y² दिखा तो रिप्लेस करो y y1 से, 2x को रिप्लेस करो x प्लस x1 से, और 2y को रिप्लेस करो y प्लस y1 से। यहाँ पर क्योंकि 2x और 2y नहीं है, यहाँ पर मतलब कहाँ पर सर, इस एलिप्स की इक्वेशन है, तो x² को रिप्लेस किया x x1 से, y² को किया y y1 से, और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। नेक्स्ट इज, अगर ये लाइन इसको टेंजेंट है तो c की वैल्यू ये आती है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है। तो चलिए कोशिश करते हैं निकालने की कि क्या समझने में मिल सकता है। हमारे पास है
y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसी का मतलब है mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक टेंजेंट की इक्वेशन है। पर सर हमने तो एक और चीज देखी थी, क्या देखी थी सर? x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी तो टेंजेंट है। मैंने बोला हाँ, तो 1 को इधर बुला लो, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो सर ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, तो अगर दोनों लाइन सेम है दैट मीन्स दोनों के कोएफिशिएंट्स रेशियो में आएंगे। तो कैसे कंपेयर किया जाएगा? कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। आपको अगर याद होगा सेम फंडा वाज यूज्ड इन पैराबोला इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा m अपॉन x1 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि मुझे x1 की वैल्यू चाहिए। एक मिनट, मैं कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। सर क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे x1 की और y1 की वैल्यू निकालनी है। चाहता तो मैं यहाँ पर भी इन्वर्टेड लगा सकता था, पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ। x1 अपॉन a स्क्वायर, ये वाली चीज, अपॉन में m इक्वल टू y1 अपॉन b स्क्वायर, ये वाली चीज, अपॉन में माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन c। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है? यहाँ मिल रहा है x1 अपॉन a स्क्वायर m इक्वल टू y1 अपॉन माइनस b स्क्वायर, और ये चीज मिल रही है 1 अपॉन माइनस c या फिर माइनस 1 अपॉन c, व्हाटएवर यू वांट टू से। मैं यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो सर मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलेगा x1 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर m अपॉन c एंड y1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसे और इसे कंपेयर करूँ तो मुझे मिलेगा y1 इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन c। पर सर ये x1 y1 कौन है? अरे ये तो वही पॉइंट है ना जो कि इलिप्स के ऊपर आ रहे थे। अगर मैं इलिप्स बनाऊं और उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉप करूं, ये x1 y1 तो वही पॉइंट है ना जिसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉप करी थी। मैंने बोला हाँ, मतलब वो इलिप्स के ऊपर आ रहा है। अगर वो इलिप्स के ऊपर आ रहा है तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ध्यान से देखना, इलिप्स की इक्वेशन में मैं x1 y1 रख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ सिंस x1 y1 lie on ellipse, therefore मुझे यहाँ पर मिलेगा इलिप्स का इक्वेशन क्या था? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर है इसका स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस a स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर, मतलब a रेज़ टू 4 m स्क्वायर और अपॉन c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर का स्क्वायर b रेज़ टू 4 अपॉन c स्क्वायर और अपॉन बेटा b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब होशियार तो आपको पता है कि a स्क्वायर से ये घटेगा और दुनिया में आएगा a स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहाँ पर भी आप होशियार हो, बताओगे b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, उसको उठाकर उधर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में मुझे मिलेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो क्या यही चीज आ रही थी? हाँ सर। तो अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c इसको टेंजेंट है तो कंडीशन विल बी a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की वैल्यू क्या आनी चाहिए? तो सर व्हाट अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन था सर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये x1 y1 ही था। मतलब दिस इज इटसेल्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज इटसेल्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पर सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, कुछ गड़बड़ है हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में? a स्क्वायर m अपॉन c, क्या हमने यहाँ पर साइंस में कुछ गड़बड़ करी है? एक बार चेकआउट कर लेते हैं। माइनस, हाँ यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गई हमसे। ये -1 इधर जाएगा तो ये मिलेगा, सही तो मिला हुआ। एक बार नेक्स्ट बुक में चेक कर लेता हूँ मैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा सही है। हाँ यहाँ पे फिर से लिखने में गड़बड़ है। माइनस a स्क्वायर m अपॉन c कॉमा b स्क्वायर इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। टॉपिक
थियरी का जो लास्ट है वो है ऑक्सिलरी सर्कल और डायरेक्टर सर्कल। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके सिलेबस में कट हो चुके हैं इस साल पैंडेमिक की वजह से। एक्सरसाइज में जो रहेंगे वो देख लेंगे हम बाद में, फिर भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए ले रहा हूँ। ऑक्सिलरी सर्कल जैसा कि आपको पता है ना, ऑक्सिलरी सर्कल मतलब अगर आप मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आपको ऑक्सिलरी सर्कल मिलता है। तो सर डायरेक्टर सर्कल क्या? तो अगर डायरेक्टर सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, क्या कह रहा है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, मतलब इलिप्स के ऊपर अगर आप दो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉप करते हो कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उससे जो लोकस बनता है दैट लोकस इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, इसका प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ पूछते हैं।